आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन बेसिकली एक स्लैंटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। स्लैंटेड मतलब तिरछा, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होता है और ये स्लैंटेड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे हम सभी को पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई सिंगल लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है। वैसे ही हमें ट्रेंड लाइन को जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक सिंगल लाइन की तरह। दूसरा, जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर कैंडलस्टिक एंड अदर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर का यूज करते हैं, उसी प्रकार हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ भी कॉन्फ्लुएंस फैक्टर पर ट्रेड लेना चाहिए। अब ट्रेंड के दौरान हम मिनिमम 2 या 3 हायर लोज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और डाउन ट्रेंड के दौरान हम मिनिमम 2 या 3 लोअर हाइज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, ट्रेंड लाइन को हम 2 तरह से ट्रेड कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन बाउंस पर और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन बाउंस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट मेथड है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट विद पैटर्न्स। इस मेथड में हम 2 पैटर्न्स का यूज करेंगे। पहला डबल टॉप पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न, जो आप लोगों को पता ही होगा, और दूसरा ट्रेंड चेंज पैटर्न। ट्रेंड चेंज पैटर्न मतलब सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन करता है, बट जब मार्केट न्यू हायर हाई बनाने में फेल होता है और उसके जगह एक लोअर हाई बनाता है तो हम इसे ट्रेंड चेंज पैटर्न बोलते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट हमने लोअर हाइज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट अब लेटेस्ट प्राइस मूवमेंट को देखिए। यहाँ प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करने में फेल हुआ है और प्रीवियस लो के पास सपोर्ट लेकर ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। अब हम कंफर्मेशन कैसे ले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक जेन्युइन है या फॉल्स है, तो इसके लिए हम प्रीवियस हाई को मार्क करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस हाई है और हमने इसे मार्क कर लिया। अब देखिए, यहाँ हम 2 तरह से एंट्री ले सकते हैं। अगर प्राइस इस प्रीवियस की लेवल को ब्रेक करता है तो हम ब्रेकआउट कैंडल के हाई ब्रेक पर एंट्री ले सकते हैं, और दूसरा तरीका है ब्रेक एंड रीटेस्ट। मतलब प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करके वापस इस लेवल पर आएगा तब हम रिजेक्शन कैंडल के बेस पर एंट्री ले सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमने हायर लोज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट अब लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखते हैं। यहाँ देखिए, हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है और हम सभी को पता है डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है। नेक्स्ट अब देखिए, प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। अगेन कंफर्मेशन के लिए हम प्रीवियस लेवल को मार्क करेंगे। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हम एक और कैंडल का बनने का वेट करेंगे जो इसके लो को ब्रेक कर दे। अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ ब्रेक एंड रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं जो है ट्रेंड चेंज। यहाँ देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है सो हमने हायर लोज को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट अब लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखिए। मार्केट यहाँ लोअर लो की जगह एक हायर लो बनाता है जो हमें इंडिकेट करता है यहाँ से एक अप ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है, बट ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। कंफर्मेशन के लिए हम प्रीवियस हाई ब्रेक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ हमारे पास हायर हाई और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है जो अप ट्रेंड के दौरान बनता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है और हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट मार्केट लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान हायर हाई बनाने की जगह एक लोअर हाई बनाता है जो वीकनेस का साइन है। नेक्स्ट मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और साथ ही साथ ये अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक करता है। नेक्स्ट अब हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। जब फर्दर कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा वीकली चार्ट है और यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट हमने इन 2 पॉइंट्स को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट यहाँ लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान हमें एक डबल बॉटम पैटर्न मिलता है। सो नाउ अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हम बेटर प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग के लिए लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे, जिससे हमें मार्केट का एक क्लियर व्यू मिलेगा। तो ये हमारा डेली चार्ट है और ये वो सेम ट्रेंड लाइन है जो वीकली टाइम फ्रेम का था, और ये सेम सपोर्ट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम का। और इस एरिया में हमें वीकली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम देखने को मिलता है और डेली टाइम फ्रेम में हमें ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमें डाउन ट्रेंड के बाद डबल बॉटम देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ हमें ट्रेंड चेंज पैटर्न देखने को भी मिलता है। यहाँ प्राइस हायर हाई एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करता है। देन हमें यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक मिलता है और जिसके बेस पे हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट मेथड है प्री डिफाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ ट्रेंड लाइन ब्रेक। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है थ्रू दीज की पॉइंट्स। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब ध्यान से देखिए, क्या हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट यहाँ देखिए, प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, बट यहाँ कंफर्मेशन कैसे ले। कंफर्मेशन के लिए आप सपोर्ट लेवल के पास कैंडलस्टिक को स्टडी करिए। यहाँ देखिए हमें मल्टीपल रिजेक्शन कैंडलस्टिक देखने को मिलता है। उसके बाद हमें एक ग्रीन मोमेंटम कैंडल मिलता है। सो हम सभी को पता है सपोर्ट से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और ये कैंडलस्टिक हमें इंडिकेट भी कर रहा है प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक है जो ये कंफर्म करता है अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो वी हैव अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। नाउ क्या हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट यहाँ हमें रिजेक्शंस को देखना है। नेक्स्ट यहाँ हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है थ्रू कैंडलस्टिक, और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये कंफर्म करता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आप ब्रेकआउट कैंडल के लो ब्रेक का वेट कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के समय आपको देखना है प्राइस ट्रेंड लाइन को अप्रोच कैसे करता है, मतलब आपको करेक्शन मूव के मोमेंटम को देखना है, मतलब प्राइस कहाँ से और कैसे टर्न हुआ, क्या कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न था टर्निंग पॉइंट के पास, और वॉल्यूम को देखना है। आइए पुराने एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्राइस कैसे अप्रोच करता है ट्रेंड लाइन को, स्ट्रांगली अप्रोच करता है या वीक अप्रोच करता है। तो यहाँ प्राइस स्ट्रांगली ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है। सेकेंड, जहाँ से प्राइस टर्न किया वहाँ किसी प्रकार का रिजेक्शन कैंडल था। सो यस, यहाँ प्राइस स्ट्रांगली रिजेक्ट होकर ऊपर जाता है। और थर्ड, रिवर्सल पॉइंट से लास्ट स्विंग का डिस्टेंस कम होना चाहिए। सो यस, यहाँ डिस्टेंस कम है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के समय याद रखने हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, शॉर्ट डिस्टेंस। तो इसी प्रकार हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो